Okay. It's nice. Nice setup, by the way, guys. Thank you for having me here. Was it sponsored? No. Okay. जी पापा. और सुमीर बेटा, कैसी चली है पढ़ाई? कैसी चली है? तुम तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं भी अपने टाइम में इतनी पढ़ाई किया करता था, लेकिन तुम तो मुझे लगता है मुझसे भी अच्छी पढ़ाई करोगे। और टॉप तो पक्का है तुम्हारा, है ना? पापा. बस तो मुझे ये बताओ, पार्टी कहाँ रखनी है तुम्हारे टॉप की? पापा भी एग्जाम में मेरे 3 महीने बाकी हैं. तो क्या हो गया? तुम ये बताओ, पार्टी कहाँ रखनी है तुम्हारे टॉप होने की? पापा मुझे लगता है कि इस बार शायद मैं. तुम ही टॉप करोगे। अभी मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ, मेरी अभी मीटिंग है इंपॉर्टेंट, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। एंड मेक मी फील प्राउड। मैं चाहकर भी अपने पापा की तरह नहीं बन सकता हूँ. मुझे डर लगता है कहीं मैं अपने पापा की इन उम्मीदों पर पानी ना फेर दूं. मैं अपनी तरफ से 200% देने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मेरे पापा जितना मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या मैं उनकी उम्मीदों पर खरा भी उतरूंगा. बस यार 3 महीने रह गए भाई. रोनी 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 क्या कर रहा है तू? अरे वाह, कैसी चल रही है पढ़ाई रोनी बेटे? जी पापा. तेरे एग्जाम में बस 3 महीने बाकी रह गए. तुझे कोई ट्यूशन व्यूशन तो नहीं लगानी है? पापा मैं पढ़ लूँगा पापा. मुझे अगर ज़रूरत होगी तो मैं बोल दूँगा आपको. पापा मैं ना एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज हूँ. कंफ्यूजन? अरे कंफ्यूज क्यों रहा है बेटे? चाय पी. जी पापा. पापा मुझे ना कंफ्यूजन हो रहा है कि बायो. पापा मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हूँ बायो को लेकर. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे मैं फ्यूचर में कैसे कर पाऊंगा सारी चीज़ें. अरे बेटा, तू इतनी सी बात में कंफ्यूज हो रहा है? तो मुझे देख ले, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमें तो पढ़ने का बेटा मौका ही नहीं मिला. कम से कम तुम्हें मौका तो मिल रहा है और तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है. मेरे भाई से तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है. बस तू ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है. तुम्हारे खानदान का नाम रोशन कर सकता है. तुझे बेटा डॉक्टर बनना है. तुझे हमेशा याद रखना है कि तुझे बस डॉक्टर बनना है. तेरे पापा का यही सपना है कि तुझे डॉक्टर बनना है. और तू कोशिश करने से पहले ही हार मान ले. बेटा हमेशा याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिन तैरे नदियाँ कभी पार नहीं होती. चल कोई ना, मेहनत कर तो सब कुछ हो जाएगा. तुम्हें ध्यान रख अपना, पढ़ाई कर अच्छे से. हाय. हेलो. आप लोगों ने बहुत खतरनाक सेटअप लगाया हुआ है. मुझे चाय नहीं मिलेगी क्या? मैं समझता हूँ कि मेरा थोड़ा ऑफ करेक्टर है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को और मेहनती स्टूडेंट्स को अच्छे से ट्रीट करें और मेरे जैसे स्टूडेंट्स को इतनी बुरी तरीके से. अर्चना पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है और सैम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है. हार्डवर्क और स्मार्टनेस का कॉम्बिनेशन है वो दोनों. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ. मेरे पास भी उतना ही पोटेंशियल है जितना उन लोगों के पास है. बस मेरा थोड़ा सोचने का नजरिया अलग है. उनकी तरह मैं वैसे नहीं सोचता हूँ. और भले ही मेरे स्कूल में भी अच्छे नंबर नहीं आते हैं क्योंकि मैं उतना फोकस उस पर करता ही नहीं हूँ. मुझे मैं और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ. मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं म्यूजिक क्लासेस जाता हूँ, मैं डांस क्लासेस भी जाता हूँ और मुझे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. मैं कई बार अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ यार साइंस कंपटीशन में. मेरा टैलेंट और मेरा जो दिमाग है वो किसी अलग डायरेक्शन में चलता है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो बच्चे दिखते हैं कि वो पढ़ने वाले हैं उनके हिसाब से मुझे थोड़ा गलत तरीके से ट्रीट किया जाए. भले ही मेरा लुक डिफरेंट है उनसे, मैं उनकी तरह डिसेंट नहीं दिखता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डिसेंट हूँ नहीं, या फिर मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, या मैं स्मार्ट नहीं हूँ. हो सकता है मेरे पास उनसे ज़्यादा ब्रेन हो, लेकिन मैं उस डायरेक्शन को नहीं ढूंढ पाया कि जिसमें मुझे वो अपना ब्रेन इम्प्लाई करना है. सो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड राइट नाउ.
आपने बाकी सबको ग्रीन टी प्रोवाइड कराई, मुझे भी करानी चाहिए थी ना यार। होता रहता है, लोग मुझे अक्सर जज कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, समथिंग लाइक दैट। अरे बेटा अर्चना, कहाँ खोई हुई हो तुम? कुछ नहीं पापा, वो मम्मी अकेले काम कर रहे हैं। अरे बैठो बैठो, मम्मी अपना काम खुद कर लेंगी बेटा। तुम्हारा बाप हूँ, सब समझता हूँ। बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम्हें, तुम खोई खोई सी रहती हो। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? पापा मुझे बस बहुत कंफ्यूजन है। आप मुझे पहले से कहते आए हैं कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए और डॉक्टर की पढ़ाई बहुत टफ होती है और हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी, क्या आप मुझसे कभी बात नहीं करोगे? कैसी बातें कर रही हो बेटा? कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहते हैं। तुम्हारी जिद है, मैं जानता हूँ, और तुम्हारे जितने भी सवाल चल रहे हैं ना मन में, इस सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। अभी तुम क्या कर सकती हो? अभी सिर्फ तुम मेहनत कर सकती हो। और हमेशा याद रखना बेटा, मेहनत ही हमारा इकलौता हथियार है जो हमें जीरो से हीरो बनाता है। तो अभी बस तुम अपनी मेहनत पर ध्यान दो, और जितने मन में सवाल चल रहे हैं ना, सबके आंसर मिल जाएंगे तुम्हें। और मैं पूरी कोशिश करूंगी। चल ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़ाई करो। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है? अब बहुत हो गया फ्यूचर के बारे में सोचना। मैं डॉक्टर बनूंगी नहीं बनूंगी ये बाद में फ्यूचर की बात है। जैसा पापा ने कहा, अभी मुझे सिर्फ अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है और मेहनत करनी है। मुझे भी पापा की नज़रों में खुद को प्रूव करना है। उन्होंने एक बार मुझ पे ट्रस्ट किया है, एक बार मुझे चांस दिया है कि मैं खुद को प्रूव कर सकूं, तो मैं ये चांस अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगी। रोनी की ये बात सुनकर मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी थी। मैं तो पहले मन बना चुकी थी कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, लेकिन जब रोनी ने मुझे ये बात बताई कि उसके पापा उससे ये चाहते हैं और वो उनके लिए अपना डिसीजन चेंज कर रहा है, तो मैं सोच में पड़ गई हूँ कि कहीं मैं भी यही गलती तो नहीं कर रही हूँ। मुझे भी अपने पापा की बात कहीं माननी तो नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, पेरेंट्स तो हमेशा आपके भले में ही सोचते हैं, तो वो भी तो मेरे भले में ही सोच रहे होंगे। तो क्या मुझे भी रोनी की तरह अपने पापा की बात माननी चाहिए क्या? लेकिन मैं ये भूल नहीं सकती कि मेरे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि मुझे पापा की हेल्प भी करनी है और प्रूव भी करना है खुद को। तो मुझे ये चीज़ पता है कि मुझे अपनी स्पीड पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं, और पापा की भी हेल्प करनी है, क्योंकि फाइनेंशियली इतना भी स्टेबल हम लोग नहीं हैं। तो पापा ने अगर कुछ मुझ पे इन्वेस्ट किया है, तो मुझे भी जल्दी से जल्दी खुद को प्रूव करना होगा और उनकी घर को संभालने में हेल्प करनी होगी। तो मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। मेरे पास बहुत कम समय है, वो चाहे पढ़ाई की स्पीड हो या फिर लाइफ में आगे बढ़ने की स्पीड। मुझे हर काम को स्पीड से करना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डॉक्टर बनना सिर्फ मेरा सपना ही नहीं, मेरा जुनून है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। डॉक्टर्स सोसाइटी की बैकबोन होते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ह्यूमंस जैसे कोई मशीन हो और डॉक्टर्स उनके रिवर्स इंजीनियर्स। ऊपर वाले ने हमारी बॉडी को बना तो दिया है, लेकिन उस बॉडी में अगर कोई खामी आ जाती है, कोई खराबी आ जाती है, तो वो डॉक्टर्स ही होते हैं जो उसको ठीक करते हैं, ताकि ह्यूमंस फिर से अपनी क्वालिटी लाइफ जी सकें। और अगर हम ह्यूमंस ठीक रहेंगे और अपनी क्वालिटी लाइफ जिएंगे, तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। जब डॉक्टर्स किसी ओकेजन पर जाते हैं तो सब उन्हें रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, और लोगों का वो उत्साह, लोगों का वो प्यार, वो मुझे भा गया। मैं मानता हूँ कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा खामियां हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा खामियां हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके फ़ायदे भी हैं। और इस फील्ड में जो किक मिलती है, ऐसी किक किसी और फील्ड में नहीं मिलती है। इस फील्ड में आकर बेशक आपकी रातों की नींद खराब हो जाएगी, लेकिन किसी एक की जान बचाने पर आप पूरी उसकी फैमिली को एक चैन से नींद सोने की वजह दे दोगे। और उसके बाद जो वो फीलिंग है ना वो फीलिंग कहीं नहीं आ सकती, क्योंकि इस फील्ड में सेटिस्फैक्शन है। हर फील्ड में सेटिस्फैक्शन होता है, लेकिन इसका जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको डायरेक्टली फील होता है। और इसके साथ साथ डॉक्टर बनने के कुछ और भी अहम फायदे हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो हमें लाइफ में जीने के लिए एक डिसेंट जॉब चाहिए होता है, जो हमें एक अर्निंग सोर्स दे सके और हमें उस काम में सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो ये दोनों चीज़ें इस फील्ड में हैं। अगर आप ओवरली क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल बन जाते हैं तो ये आपके ऊपर है, आप कितना अर्न कर सकते हैं। और इसके ऊपर क्वालिफाइड डॉक्टर्स कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इस फील्ड में पर्सनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप उन लोगों की मदद करते हैं जो कि पेन में हैं,
जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, आप उनको एक नया जीवन देते हैं। और इसीलिए डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एटलीस्ट। मेरे पापा को जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो रिस्पेक्ट मुझे भी गेन करनी है। मुझे भी लोगों की जान बचानी है। वो जो फीलिंग होती है जब किसी पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स आपको आकर बोलते हैं कि थैंक यू डॉक्टर, आपने हमारे पेशेंट की जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो वर्ड्स होते हैं और वो जो इमोशंस होते हैं ना, वो चीज़ मुझे इस दुनिया में सबसे सेटिस्फाइंग लगती है कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया है। कि मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए मेरे सर पर बहुत ज़्यादा भूत सवार है वो चीज़ को फील करने का। और उसके लिए जो सेक्रीफाइसेस इस फील्ड में देने पड़ते हैं, उसके लिए मैं तैयार हूँ। मुझे पता है कि ये फील्ड में जाना आसान नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को तुम्हें इग्नोर करना पड़ता है, अपने फैमिली फंक्शंस छोड़ने पड़ते हैं, अपने दोस्तों के साथ छूट जाता है जो स्कूल के होते हैं, और तुम पूरा टाइम बस हॉस्पिटल, कॉलेज, हॉस्टल इसी में घुसे रहते हो। आपके एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम होते रहते हैं। मैं इन सब के लिए तैयार हूँ। मेरा तो आप लोगों को पता ही है यार ऑलरेडी। मैं अपने पापा को भी नहीं बोल पा रहा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। मैं अपने पापा से कहना चाहता हूँ यार, मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स की लाइफ मेरे बस की नहीं है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं, मैंने डॉक्टर डार्क एंड कैफीन के व्लॉग्स में भी देखा है कि कैसे वो बोलते हैं कि एक ह्यूमन को 24 आवर्स में 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, लेकिन खुद 24 to 36 आवर्स की ड्यूटीज देते हैं। ये कैसी जिंदगी है यार। डॉक्टर बनने के बाद दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को मार रहे हैं यार वो दिन बर दिन। हम सबको क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का हक है, तो डॉक्टर्स को क्यों नहीं? क्यों हम उन डॉक्टर्स को इतना टॉर्चर करते हैं? और जब वो सब कुछ दिख रहा है मुझे, तो मैं उस लाइन में क्यों जाना चाहूँगा? मेरे हिसाब से जो मुझे ज़िंदगी में करना है वो बस इतना सिंपल सा है कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, जिसमें मेरे पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो और मेरे पास फ्री टाइम हो। आप लोग मुझे गलत मत समझना, जैसे हर कोई मुझे जज कर लेता है। माई गोल इज सिंपल, माई गोल इज नॉट टू अर्न मनी, माई गोल इज टू अर्न फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ लाइफ। फ्रीडम हर जगह जाने की जहाँ मेरा मन करता है, फ्रीडम हर जगह खाने की जहाँ मेरा मन करता है, जो खाना खाना मेरा मन करता है, और इस दुनिया के इतिहास को समझना, इस दुनिया के कल्चर को समझना, लोग कैसे जीते हैं, लोग क्या काम करते हैं, कैसे दुनिया चलती है, कैसे ब्रह्मांड में पूरा सारा सिस्टम हमारा काम कर रहा है। मुझे इन चीज़ों के बारे में जानना है, मुझे फिजिक्स में घुसना है। कैसे समझाऊं यार? मैं ये सारी चीज़ें अपने पापा को नहीं बोल पाता, इसलिए आप लोगों के सामने कन्फेस कर रहा हूँ। शायद आप लोग मेरी ये बात मेरे पापा तक पहुँचा सके, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ताकि ये वीडियो मेरे पापा तक पहुँच जाए, और मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। आप वो सारी चीज़ें देखेंगे, आप कितना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उस चीज़ से, आप कितना डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली मैं वैसा हो सकता हूँ, क्योंकि मुझसे लोगों का दर्द नहीं देखा जाता, दुख नहीं देखा जाता, और मैं उन लोगों को उस सिचुएशन में नहीं देख सकता हूँ ज़्यादा देर तक। और मेरे को ब्लड से भी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे किसी का अगर ब्लड अगर ऐसे नहीं कर पाता हूँ फेस, तो मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना हूँ। और अल्टीमेटली अगर इंजेक्शन लगाने की बात आए, मैंने आज तक खुद को इंजेक्शन नहीं लगवाया, मैं किसी और को कैसे सुई चुबा सकता हूँ? तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बस की है। और ये सारे ड्रॉबैक्स आप कंसीडर करके अगर लाइफ में कुछ अगर आगे बन भी जाते हैं, अगर आप सक्सेसफुल डॉक्टर भी बनते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 12 से 13 साल की इस जर्नी को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एंड ब्रांच में नहीं गए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो 12-13 साल अपनी लाइफ के डेडिकेट करके उसके बाद मैं एक पोजीशन पे पहुंचूंगा जहां पर मैं अपने आप को थोड़ा सा काबिल डॉक्टर बोल सकता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे पास टाइम नहीं होगा, ना मेरे पास फैमिली के लिए टाइम होगा, ना मेरे पास मेरे बच्चों के लिए टाइम होगा, ना मेरे पास मेरे माँ बाप के लिए टाइम होगा, ना मेरे पास मेरे लिए खुद के लिए टाइम होगा। तो ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा? मुझे तो नहीं लगता कि मैं इस फील्ड के लिए बनाऊँ। और बस यही सब था जो मैं बोलना चाहता था अपने पापा से, पर नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं जब उनकी आंखों में देखता हूँ, जब उनके उन शब्दों को याद करता हूँ, जब भी मैं ये बात सोचता हूँ तो मुझे मेरे पापा के शब्द याद आने लगते हैं। और फिर मुझे अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, ये जो ज़िंदगी है शायद
मैं हो सकता है कि अपने सपने पूरे ना कर सकूं, लेकिन अपने पापा के सपने तो पूरे करने पड़ेंगे। ये सब जानने के बाद भी और ये सब पता होने के बाद भी जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, तभी मेरे दिमाग में अचानक से मेरे पापा के वो सारे शब्द घूमने लग जाते हैं। मानो ऐसा लगता है कि मेरे पापा मेरे दिमाग में आकर बोल रहे हो, बेटा तुझे मेरा सपना पूरा करना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे मेरा सपना पूरा करना है। जैसे ही मैं ये सोचता हूँ कि मैं डॉक्टर मुझे नहीं बनना है, तभी मेरे पापा के वो सारे इमोशंस, वो शब्द मुझे हर्ट करने लगते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मैं उनका ही सपना पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझ पे लानत है। मतलब इस जीवन का क्या फ़ायदा अगर मैं अपने माँ बाप को ही दुख में रख रहा हूँ, उनके उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये कविता किसने लिखी है, लेकिन जब भी ये कविता मेरे पापा मुझे बोलते हैं, मुझे गूज़ बम्स आते हैं, और मैं जब भी डाउन होता हूँ बार बार इस कविता को दोहराने लगता हूँ और मेरा उत्साह फिर से बढ़ने लगता है। मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपने माँ बाप के लिए इस फील्ड में आए हैं, उनका सपना पूरा करने के लिए इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो ये कविता उन सब के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं। हाय, माई सेल्फ रोनी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। तो जो मुझ में ड्रॉबैक्स हैं, जो कमियां हैं, मुझे समझ आ गई हैं। सैम ने मुझे काफ़ी अच्छे से समझाया। सैम का कन्फेशन मैंने भी देखा। उसने सही बात बोली है कि अगर हम अपनी वीकनेस पर फोकस करते हैं और उनको समझ लेते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी आ रही है, हम क्यों किसी टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम एनालाइज करें तो हमें डेफिनेटली हमारी प्रॉब्लम्स दिख जाएंगी और हमें उनके सॉल्यूशंस भी दिख जाएंगे। मुझे पता है कि मेरी कमज़ोरी क्या है। मैं कभी भी कंसिस्टेंटली काम नहीं करता हूँ, मैं किसी भी टास्क को पूरा नहीं करता हूँ। मैं उस टास्क को सोच लेता हूँ मन में कि ये करना है, लेकिन जैसे ही परेशानियाँ आती हैं, जैसे ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे ही मुझे थोड़े भी ऐसे लगने लगता है कि नहीं यार ये अपने बस की नहीं है, तो मैं उस काम को छोड़ देता हूँ। मैं जैसे अभी 10th के एग्ज़ाम आने वाले हैं 3 महीने, मैं इतने 7-8 महीने से कभी भी कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं बहुत सारे और भी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, डांस में और साइंस जो इवेंट्स होते हैं मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, और इसी चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। सो मुझे लगता है कि मुझे अब अपने आप को कंसिस्टेंटली प्रूव करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, डेली पढ़ सकता हूँ। सो मुझे मेरी परसिवरेंस पर फोकस करना है। तो मैंने तो अपनी कमज़ोरियों को समझ लिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपनी इन वीकनेस को समझोगे कि जो आपके एम को अचीव करने में आपको पीछे खींच रही है, उन चीज़ों को फाइंड करो और अपनी इन प्रॉब्लम्स पर काम करोगे और डेफिनेटली अपने एम को अचीव करोगे। और मैं अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहता यार, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, भले ही दिखता वैसा हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। मेरे पापा ने मुझसे बस एक ही चीज़ मांगी यार लाइफ में, कि मैं उनके उस सपने को पूरा कर सकूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं वो सारे सेक्रीफाइसेस नहीं भूल सकता। भले ही मुझे लाइफ में कुछ भी करना हो, लेकिन उनके इस सपने को मैंने अपना बना लिया है, मुझे पूरा करना है अब ये सपना। तो बस मैं इस कन्फेशन में इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी मुझे पता नहीं कि मैं अपने पापा के उन उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँगा कि नहीं। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं क्लास में टॉप करूँ हर बार की तरह, लेकिन मैं उनको कैसे बताऊँ कि इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में मैं उनकी इन उम्मीदों पर खरा भी उतर पाऊँगा या नहीं। मुझे पता है कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। मेरे अंदर ना डर बैठ गया है, और वो डर इस चीज़ का है कि कहीं अर्चना टॉप ना कर दे और मैं सेकंड ना आ जाऊँ, और मेरे पापा की उम्मीदों पर मैं पानी ना फेर दूँ। और इस डर के कारण मैं अपने क्वेश्चंस को एक्यूरेटली नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे हर समय डर सताता रहता है, और उस डर की वजह से मैं कमज़ोर पड़ता जा रहा हूँ। मुझे पता है कि ये मेरी कमज़ोरी है और मुझे इस पर काम करना है। मुझे अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान रखना है, उस पर फोकस करना है, और उसके लिए मुझे ये डर निकालना पड़ेगा जो मुझे एहसास करा रहा है कि कहीं मैं अपने पापा की एक्सपेक्टेशंस पर फेल ना हो जाऊँ। इस फेलियर के डर को निकाल कर ही मैं खुद पर विजय ही हासिल कर सकता हूँ और खुद की एक्यूरेसी को बढ़ा सकता हूँ, और इस डर को ही निकाल कर मैं अपने लक्ष्य में विजय प्राप्त कर सकता हूँ। और इस डर को निकालने के लिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करना है। I'll see you soon.